आज के युग में जहां लोग एकल परिवार में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन यह भी सच है कि संयुक्त परिवार का जो महत्व और फायदे हैं, शायद एकल परिवार में संभव नहीं। सदियों से हमारे यहाँ संयुक्त परिवार की परंपरा रही है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से यह संयुक्त परिवार अब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड का एक ऐसा परिवार जिसमें आज भी 4 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं और इस परिवार में कुल 57 सदस्य हैं। चाचा, ताऊ, बुआ, भाई, भतीजा, बहन, भतीजी सब एक साथ कल उत्तराखंड के देहरादून में जब इस परिवार द्वारा शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा था, तो इस परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम देखते ही बन रहा था। सचमुच यह परिवार उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं राजधानी देहरादून में हूं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि शादी का माहौल है और बहुत शख्सियत यहां पर बैठी हैं और दूल्हे राजा भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में बैठे हैं। कारण क्या है, क्यों आज हम न्यूज पे दिखा रहे हैं, इसका भी बहुत बड़ा कारण है क्योंकि एक ऐसा परिवार आज हम उत्तराखंड का और दिखाएंगे जिसमें बहुत सारे मेंबर एक साथ रहते हैं। उन मेंबरों से बात भी करेंगे और कई वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं और दूल्हे राजा जी से भी पूछेंगे कि ये जो राज है एक साथ रहने का, क्या राज है। आज आपकी शादी है, बहुत अच्छा माहौल है, क्या संदेश देंगे जिस तरीके से आपके परिवार ने संदेश दिया है एक होने का, आप क्या संदेश। संदेश यही है कि सबसे बड़ा बैकअप तो ये तो कि सारी फैमिली एक साथ रहती है, ऊपर से लेकर नीचे तक छोटे सबके सब रहते हैं, अलाइन रहते हैं और जब जरूरत पड़ती है सबके सब साथ रहते हैं। अब शादी है, एक एक आदमी, हर कोई आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई जा रहा है आ रहा है, हर कोई आया हुआ है। यही मेरा सबसे बड़ा संदेश है कि सबसे बड़ा बेस्ट पार्ट यही है कि पूरी फैमिली हम साथ रहते हैं। 2026 में ऐसे परिवार कम देखने को मिलते हैं जो एक साथ रह रहे हैं। अगर एक परिवार में दो भाई रह रहे हैं तो वो भी अलग अलग होते हैं। आपका परिवार एकजुट है 2026 में, कैसे देखते हैं, क्या कहें। ये बस हमारे परदादा जी की रीत चलती आई है, हर एक दूसरे की शर्म लिहाज सब रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे हम अपने जो बड़े भाई हैं, चाचा ताऊ, वो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे अब जो आगे हमारे छोटे वाले वो हमारी करते हैं, तो इसी तरीके से हमारा सारा चल रहा है अभी। तो ये रीत चलती रहेगी, ये चलती रहेगी, हमारे तक रहेगी और आगे भी चलती रहेगी। दूल्हे राजा जी का भी यही कहना है कि ये रीत चलती रहेगी और फादर साहब इनके मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं ये कैसे संभाल के रखा है एक साथ परिवार आपने। ये हमारे फादर थे, अकेले अकेले फादर थे, उनके हम 6 बेटे थे और हमारे 6 के दो दो चार चार बेटे हो गए, सब 57 आदमी परिवार में हो गए। और यही बस गांव की रीति चली आई रही है, जो एक ही चूल्हे पे सबकी रोटी है, 57 आदमी की एकजुट रहते हैं किसी भी काम को लेकर। मतलब जो भी काम करना है बोल बतला के सब करते हैं हम सब। तो ये बड़ी सीखने की और समझने की बात है कि एक इतना बड़ा परिवार एक साथ रह रहा है, वो भी 2026 में, जहां पर पढ़े लिखे लोग अपने आप को ये समझते हैं कि अगर मैं अकेला रहूं तो बेहतर हूं। मेरे साथ और भी शख्सियत बैठी हैं, उनसे पूछ लेते हैं। जी, ये अपने मुंह से अपनी बढ़ाई नहीं करने के, ये जाट समाज का बागपत क्षेत्र का संभ्रांत परिवार है और इकट्ठे खानदानी, इनके खून में अच्छी बात है, ये समाज सेवा करते हैं। और ये 35-40 साल प्रधान रहे, ये बावड़े जाट है, अपने आप बढ़ाने के। इनकी जेब में अगर 1000 रुपए हैं और यो तो हजार आम भी, इसकी जेब में 1000 रुपए हो 10 रुपए दिखावे और आज के जमाने में जिसकी जेब में 1000 रुपए हो वो करोड़ बतावे, ये उल्टा। ये तो पैसे बढ़ाओ जा रोजा है नहीं, इनका नोटों की बोरी लग रही ढांग, वो तो दिखाई दे रहा है। ईडी का छापा लगवा रहे इनका। और ये जो तरसपाल है ना हमारा, इसके लड़का ये बताएंगे अपने परिवार के। ये अच्छा नहीं, समाज को एक अच्छा संकेत दे रहे, परिवार इकट्ठा है तो उसके लिए अच्छा संकेत दे रहे। और ये सरुखा पंचायत जो सोरम में हुई थी ना, मैं तो सोरम का पैदा, उससे डर गया, ये हरियाणा वाले भी डर गए, यहाँ शादी कर रहे वहां डरे कभी जाट ना आ जाने के धोरे, दहेज ना मांग ले। ये नरेश टिकैत से डर गए, यहाँ ब्याह कर रहे। अरे क्यों निकम्मा, कहा नरेश, एक इनमें नरेश है प्रधान, वो चुटकुले सुना होगा। प्रधान जी से भी बात कर लेते हैं और बहुत सारी शख्सियत आज यहाँ पर है। और बिल्कुल 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 लड़के के मामा भी यहाँ पहुंचे हैं, उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल मैं एक शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि ये क्या राज है कि एक परिवार एक साथ है। जी, हमारे बाबा जी के साथ में हमारे पिताजी 6 भाई थे, उनमें सबसे बड़े हमारे पिताजी सरदार सिंह थे। घर में कोई ब्याह शादी रिश्ते जो उन्होंने कर दिए, दूसरा आदमी को आर्गुमेंट्स करने वाला नहीं था, चाहे पढ़ी लिखी हो या ना हो जी, बस वही फाइनल था जी। और वही हम रीति चला रहे। मैं भी ये समझता हूँ जी, मैं भी जो घर में कोई भी कर देता वो सबके लिए फाइनल है, कोई दूसरा आदमी उसमें आर्गुमेंट्स नहीं करता है। देखिए, ये बड़ी समझने वाली बात है कि एक परिवार आज 2026 में भी एक साथ है। जी, आप क्या कहेंगे। आप तो मुझे मराठे लग रहे हैं। नहीं, मराठे नहीं, हम तो पंजाबी हैं। तो मेरी बेटी की शादी है आज शुभम धनखड़ से,
तो मैं अपनी बेटी का सौभाग्य मानता हूँ कि वो एक ऐसे परिवार में शादी करके लेकर जा रही है, तो इससे अच्छी मेरे लिए खुशी की बात कोई और हो ही सकती है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि बेटी के पिता मेरे साथ हैं और दूल्हे राजा जी की बात तो हमने आपको सुनाई थी, तो इनके संस्कार भी कहीं ना कहीं इनसे जुड़ते हैं। और क्या संदेश देंगे 2026 में नौजवानों को? देखो, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। प्यार करो लेकिन लिमिट में, जो कि दो परिवारों को आपस में संजो के रखे, मगर किसी को शर्मिंदा ना होना पड़े। मेरा यही संदेश है। चलो बहुत अच्छा संदेश है कि प्यार करना गुनाह नहीं है, बहुत अच्छा संदेश है। मामा जी भी साथ में खड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। चाहे चलिए प्रधान जी हमारे साथ हैं, प्रधान जी से बात करें। तो प्रधान जी ये बताओ, ये कारण क्या है एक साथ रहने का? ये वोट इकट्ठे करने का है कि कुछ और कारण है? ये कारण ये है, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और इनका एक अच्छा संदेश है। दो परिवार को एक जगह जोड़ कर शादी कर रहे हैं, यही संदेश है। बताया जा रहा है कि कई सालों से, वर्षों से आप प्रधान रहे हैं, तो क्या आप लोग भी यही संदेश चलाना चाहते हैं आगे? हम लोग भी यही संदेश चलाना चाहते हैं, जो संदेश पिछली परंपरा है उसको निभाना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात। ठीक। अच्छा, मेरे साथ उनके मामा भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मामा का तो दर्जा बड़ा होता है क्योंकि डबल माँ होती है, माँ। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि जो रीति रिवाज चला आ रहा है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें संस्कार दिए हैं, उन्हीं को हम आगे बढ़ा रहे हैं और सब लोग इकट्ठे हैं। आज हम भी 40-45 परिवार आदमी का परिवार है, इकट्ठे ही रहते हैं। तो आप किसान नेता हैं, किसानों में ज्यादा आना जाना लगा रहता है, क्या ऐसा परिवार आपने देखा है? भाई देखो, अभी दिल्ली सहारनपुर के बीच में ऐसे परिवार गुजरों में ज्यादा है, जाटों में कम है, ब्राह्मणों में, बनियों में और अदर कास्ट में तो है ही नहीं। और ये तो बागपत परिवार में अकेला ही परिवार है ऐसा। ये मैं आंकड़े के अनुसार जो है भाई, एक तो किसान वैसे ही दिखाने वाली बात नहीं है परिवार वास्तव में ऐसा ही है जैसा हमने बोला। और आप लोग यहाँ आए इसे तो सुन का आए भाई, आप हमें नहीं बता रहे, इनकी अच्छाई सुन का तो आए। अगर ये गुंडे बदमाश होते बढ़िया ना, तो यहाँ क्या लेना थे आप पत्रकार? और ना मैं आता, ये अच्छे आदमी है। और वास्तव में संयुक्त परिवार जो है ये समाज को एक संदेश दे रहे, समाज के लिए संदेश है, देश ना लेना दर्द देना। बहुत बढ़िया परिवार है उसकी है। नया तो ये आने वाली बिटिया का भी, उसका जो हम इस घर में बहू आई उसको भी आशीर्वाद देंगे, वो भी इस परिवार को आगे ही ऐसे बढ़ावे और अच्छा वंश दे, ऐसा करेंगे, हम भी आशीर्वाद देंगे। चलो धन्यवाद आपका। आपने तस्वीरों में देखा है कि तस्वीरों में मैं कहूंगा कि मेरे सहयोगी सब परिवार आपको दिखाएंगे, ये कितना बड़ा परिवार आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। और ये हम आपको केबीसी की एक खास रिपोर्ट में दिखा रहे हैं कि ये इतना बड़ा परिवार एक साथ रहता है। और आज शादी का माहौल है और आज हम पहुंचे थे स्पेशल, क्योंकि नेताजी को हमने फोन किया था और नेताजी ने बताया कि आज ऐसा एक परिवार दिखाएंगे आपको तस्वीरों में, जिस परिवार में सभी लोग एक साथ रहते हैं। आपको सुनाई है, केबीसी पे आप तस्वीरें ये देख रहे हैं। आपको ये तस्वीरें इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि अब जो माहौल चल रहा है वो माहौल थोड़ा सा अलग है। और आज 2026 में ऐसी तस्वीरें कम देखने को मिलती है। नौजवान जिनके आप चेहरे देख रहे हैं, ये सब एक जगह रहते हैं और एक जगह का मतलब है बहुत ही अच्छा परिवार। क्या कहेंगे? बोलो आप ही बोलो। भाई देखो, हम तो शुरुआत से ऐसे ही रहते आ रहे हैं, हमारे बड़े ऐसे रहते आ रहे थे। और रही बात हम छोटों की, जैसे हमारे बड़े चलते आ रहे थे वैसे हम आगे चलते जा रहे हैं। क्या जैसे बड़े चलते आ रहे थे, आगे आने वाले भविष्य में आपकी शादी होती है या शादी हुई होगी, क्या आपकी जो वाइफ है वो बोलती नहीं कि एक साथ में नहीं रहूंगी? नहीं, अभी शादी की, लेकिन हम भी अपने बच्चों को वही देंगे ना जो हमारे बड़ों ने हमें दी है। जो हमारे बड़ों ने दिया वो हमारे लिए पत्थर के लकीर हैं। जैसे वे चाहेंगे वैसे हम आगे अपना बढ़ेंगे। जैसे भी उन्होंने करा, हमारे लिए सबसे बेस्ट वही है आज तक भी। कितनी पढ़ाई की है आप? हमने ग्रेजुएशन कर ली है अभी फिलहाल। कहाँ से की है? मैंने ड्यू से ग्रेजुएशन की है। ये देखिए, ऐसा भी नहीं है कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, नौजवान साथी सब पढ़े लिखे लग रहे हैं। आप थोड़ा ज्यादा भारी से लग रहे थे और आपकी तारीफ भी हो रही थी वहां पे। क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा, जैसे हमारे बड़ों ने बताया, हम सब कुछ उनकी राय पे चल रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया एजुकेशन ले रहे हैं सब कुछ। मैं पीएचडी कर रहा हूँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बड़ों के राय पे चल रहा है। शादी हो गई आपकी? नहीं जी नहीं, अभी शादी नहीं हुई। मेरा नाम वरदान सिंह धनखड़ है और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये मेरा परिवार नहीं है, ये मेरा भगवान है सभी के सभी। और जैसे ये बोलेंगे मैं इनकी बात का पालन करूंगा। बाकी हमारे दादाजी, हमारे पिताजी सब यहाँ पे बैठे हुए हैं,
57 आदमी का हमारा परिवार है। एक ही चूल्हे पे हमारी रोटी पकाई जाती है। एक ही साथ पूरा परिवार यहाँ पे रहता है। मैं बस बहुत किसी कोई भगवान ऐसा होता है जिसके पास इतना बड़ा इतना प्यारा परिवार होता है। हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करेंगे और एक और भी लोगों से बात करेंगे। मेरा नाम स्नेहा धनखड़ है और मैंने पीएचडी किया है एनवायरमेंटल साइंस में, कहाँ से किया है? जेएनयू। क्या कहेंगी, इतना अच्छा परिवार आप ऐसे परिवार में आपने जन्म लिया? मैं यही कहूंगी कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस परिवार में पैदा हुई और मुझे लगता है कि अगर 7 जन्म भगवान देते और इसमें कोई भी सच्चाई है तो 7 जन्म मुझे इसी परिवार में जन्म मिले। यही 2026 चल रहा है, लोग सोचते हैं कि अकेले रहने से ज्यादा बेहतर होता है। एक तरफ आप लोगों का जो परिवार है वो मिसाल कहीं ना कहीं दिख रहा है और दे रहा है लोगों को, संदेश भी दे रहा है कि भाई 2026 में एक परिवार ऐसा है जो एक साथ रहता है। कैसे देखती हैं और आज के युवाओं को क्या संदेश दें? अ, मैं यही कहना चाहूंगी कि सच में ये बहुत ही प्रेरणादायक है। लोगों को सीखना चाहिए कि न्यूक्लियर फैमिली से ज्यादा जॉइंट फैमिली में बहुत बड़ी शक्ति है। वहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना, सीखने का बहुत कुछ मौका मिलता है जो शायद अगर न्यूक्लियर फैमिली रहते हैं तो उन्हें वो सीख नहीं पाते हैं। और जॉइंट फैमिली में जो संस्कार हैं हमारे और जो कल्चर है, हमारे कस्टम्स हैं, वो भी एक जॉइंट फैमिली में रह के ही जितना आप सीख सकते हैं वो कभी न्यूक्लियर फैमिली में आप नहीं सीख सकते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि हाँ, ये है कि जैसे हम लोग साथ रहते हैं वैसे बाकी फैमिलीज भी साथ रहे। यही हमारा मानना है और हम यही चाहते हैं।